मिर्ज़ापुर 12, 13 एवं 14 अगस्त 1989। मालिक की दया कृपा से मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर 12 तारीख की शाम शनिवार को पहुंच गया। पूज्य बाबूजी 13 तारीख की सुबह 5:30 बजे आए। उपाध्याय जी साथ रहे। इस बार माता जी भी साथ आना चाहती थी, लेकिन साइटिका का दर्द था, जिसकी वजह से नहीं आ सकी। अब 1 या 1.5 माह बाद आने का इरादा है। सूरज भी गांव से आ गए थे। बुलेट के विषय में बातचीत हुई और एक रास्ता निकाला गया। अगर ईश्वर चाहेगा तो सब काम हो जाएगा। आपने फरमाया कि जब एक बार विवेकानंद जी पढ़ रहे थे, तब कुछ लड़कियों ने एक इंस्ट्रूमेंट तोड़कर विवेकानंद का नाम लगा दिया। विवेकानंद बिना कुछ कहे 80 रुपये दे दिए। बाद में उनके कुछ मित्रों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों किए? तब उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ शांति है। अगर वह 80 रुपये देने से मिल सकती है तो उसके लिए 80 रुपया कुछ नहीं है। प्रभु की इच्छा से सब काम होता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमेशा हो, यह नामुमकिन है। महाभारत बहुत से लोगों का आँख खोल रहा है। हर एक घटना चक्र सबके न चाहते हुए भी घटित हो रहा है। इसका कारण है कि बिना पाप कर्म के बड़े पापियों का नाश नहीं होता है। बिना पाप कर्म के बढ़े पापियों का नाश नहीं होता है। जो विद्या यहाँ पर दी जा रही है, अगर वह अपने तक ही सीमित रही तो उसका क्या लाभ? जो विद्या यहाँ पर दी जा रही है, अगर वह अपने तक ही सीमित रही तो उसका क्या लाभ? अगर कोई अच्छी चीज़ हमको मिल रही है तो उसको अपने प्रियजनों में जरूर बांटना चाहिए, तभी तो विश्व का कल्याण होगा। सबसे बड़ा आनंद राम नाम में ही है। ओबरा यात्रा 26-27 अगस्त 1989। पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार मैं भाई मिश्रा जी, यादव जी एवं मातिबर के साथ ओबरा 26 तारीख शनिवार को 8:30 बजे रात्रि को पहुंचा। बस स्टेशन पर भाई दुबे जी, राय साहब तिवारी जी, रामगहन श्रीवास्तव जी एवं विश्वकर्मा जी आदि लोग उपस्थित थे। दुबे जी के निवास स्थान पर रुका गया। रात्रि के आधे घंटे की बैठक हुई, फिर सब लोग घर गए। हम लोग रात्रि में आराम किए। सुबह सत्संग में काफ़ी भाई बहन ओबरा एवं चौपन के इकट्ठा हुए। महाभारत देखने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस गए। दोपहर का भोजन भाई अवधेश लाल के यहाँ हुआ। भोजन के पहले हम लोग श्री राम यादव के घर गए, जहाँ पर 2 लोग राय साहब एवं उनकी औरत से वाकिफ करवाया गया। भोजन के बाद हम लोग दुबे जी के निवास स्थान पर आकर आधा घंटा करीब आराम किए। फिर 2 बजे से भक्तजनों के घर पर जाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले राय साहब के घर पर गए, वहाँ से पहाड़ी पाड़े, उसी जगह दरोगा जी की श्रीमती जी ने भी प्रसाद लाकर चढ़ाया। इसके बाद विनोद बिहारी श्रीवास्तव, फिर रामचंद्र रेंजर, फिर सुदर्शन तिवारी, रामगहन सिंह, अंत में विश्वकर्मा के घर होकर हम लोग दुबे जी के निवास स्थान पर 6:30 बजे शाम को पहुँचे। 7 बजे शाम से सत्संग शुरू हो गया। 8 बजे करीब समाप्त हो गया। फिर रात्रि में भोजन की व्यवस्था श्री राम यादव के यहाँ था। 10-15 लोग करीब एक साथ भोजन किए। विश्राम रात्रि में दुबे जी के यहाँ किया गया। शरीर में काफ़ी थकावट रही, जिससे रात्रि जागरण का प्रोग्राम नहीं रखा। कुछ लोग चाहते थे कि रात्रि जागरण का प्रोग्राम रहे। 5 बजे सुबह वाली बस से हम लोग बनारस के लिए प्रस्थान किए। वहाँ पर राय
विश्वकर्मा, दुबे जी, श्रीवास्तव, रामगहन, श्री राम यादव, तिवारी जी एवं वर्मा जी हाजिर थे। इस तरीके से प्रोग्राम पूज्य बाबूजी की कृपा से काफ़ी अच्छा रहा। करीब 51 लोग लाभान्वित सम्मिलित हुए। मिर्ज़ापुर 16 एवं 17 सितंबर 1989। पूज्यपाद बाबूजी माताजी सहित 11/8/1989 को मिर्ज़ापुर करीब 8 महीने बाद पधारे हैं। एकाएक पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से तुरंत मिर्ज़ापुर नहीं जा सका, इसलिए 16 तारीख की शाम को भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी और माताजी का दर्शन प्राप्त किया। इस वर्ष से बनारस भंडारा सिर्फ बनारस शहर एवं दीना का रहेगा, ऐसा बातचीत पूज्य बाबूजी से बनारस की चाची जी ने की है। पूज्य माताजी ने फरमाया कि बोकारो में 100 लोग के करीब हो गए हैं। 8 महीने के दौरान वहाँ काफ़ी काम हुआ तथा उपाध्याय जी को भी इजाज़त दे दिए हैं, जैसा कि माताजी द्वारा बातों बातों में मालूम हुआ। आपने फरमाया कि जो जैसा होता है बचपन से ही मालूम पड़ने लगता है। इस पर आपने एक कहानी सुनाई कथा। एक लड़का था और उसकी माता जी थी। लड़का जब छोटा था तभी काम करने के लिए कहने लगा। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अभी तेरी काम करने की उम्र नहीं है, लेकिन लड़का जिद करने लगा तो उसकी माँ ने कहा कि फलां जगह जाओ, वहाँ पर एक निहायत अच्छे आदमी हैं जो कर्ज देते हैं। काम करके लोग याद में उनका पैसा वापस कर देते हैं। काम करके लोग बाद में उनका पैसा वापस कर देते हैं। लड़का माँ की आज्ञा से वहाँ गया। उस समय वह आदमी समझा रहा था कि मरे चूहे से आदमी करोड़पति हो सकता है। तब जब वह आदमी कह चुका तो उससे वह लड़का बोला, मुझको मरा चूहा ही दे दीजिए। संयोगवश वहाँ पर एक मरा चूहा था। सब लोग कहे कि क्या करोगे, रुपया ले लो। तब उसने कहा कि हमको मरा चूहा ही चाहिए। जिद करने पर उसको मरा चूहा दे दिया गया। इसको उसने बही में लिखवाया कि एक मरा चूहा लिया। वह चूहा लाठी में ऊपर बांध कर चला। रास्ते में ही एक आदमी चूहा खरीदने की इच्छा जाहिर की तो उसको वह दे दिया। उस आदमी ने उसको 1 किलो चना दिया। अब चना लेकर घर पहुंचा और अपने पिताजी से बात बता दी। सुबह उठकर चना को भुजाया और कुछ दूर जंगल में रास्ते पर कुएं के पास छाए में बैठा। जंगल से लकड़ी काटकर उसी रास्ते से जब लोग लौटते थे तो उसके पास लोटा डोरी भी था, इसलिए वहाँ पानी पीने वास्ते लोग रुकने लगे। यह सबको थोड़ा थोड़ा चना देता और पानी पिलाता। लकड़ी वाले 2-2 लकड़ी वहाँ रख देते थे। इस तरीके से उसके पास काफ़ी लकड़ी हो जाती थी। फिर वह लकड़ी बेचकर पैसा लेने लगा। फिर लकड़ी खरीदने लगा और खरीद कर बेचने लगा। इस तरीके से उसके पास काफ़ी संपत्ति इकट्ठा हो गई। मकान वगैरह सब कुछ हो गया। इसके बाद एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा उसका कर्ज नहीं दिया। तब उस लड़के ने सोने का चूहा बनवा कर ले गया और मुनीम से बही निकलवाया तो बही में इसके नाम कोई कर्ज नहीं था। फिर बहुत देखने के बाद इसका नाम मिला। अपना नाम कटवा कर एक सोने का चूहा दे दिया। सबको अपनी तरक्की का राज बतलाया। वाराणसी भंडारा 24, 25 एवं 26 सितंबर 1989। इस वर्ष बनारस भंडारे में पूज्यपाद रघुवीर प्रसाद जी श्रीवास्तव आए थे। पूज्यपाद बाबूजी 25 तारीख को 3:30 बजे 3 घंटे वास्ते आए। 1.5 घंटे होटल पर रहे।
1.5 घंटे हमारे कमरे पर रहे। करीब 50-60 लोगों ने भाग लिया, जितना कि होटल पर की चाची चाहती थी। मिश्रा जी पूज्य बाबू जी के साथ आए थे। हमारे कमरे पर भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। दीना के जो लोग लेट आए सब यहाँ पर चले आए और पूज्यपाद बाबूजी का दर्शन लाभ किए। बुलेट के विषय में पुनः आपने हमको उसको देने के वास्ते कहा। इसकी वजह से हम लोग करीब 3 माह से बहुत परेशान हैं। देखिए ईश्वर कब इससे निजात दिलाता है। आपने एक दिन फरमाया कि पंजाब में एक संत थे जो कहते थे कि सबसे ऐलान करके कह दो कि हम कहीं जाते नहीं हैं। जो लोग स्वप्न में देखते हैं वह उनका श्रद्धा विश्वास ही है, जो उनको सब आभास होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा विश्वास ही शंकर पार्वती का रूप है। यह भी एक स्थिति का नाम है। मिर्ज़ापुर 13 अक्टूबर 1989। आज भामा शांति एवं मानिक तथा संत कुमार की श्रीमती के साथ सुबह मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्यपाद बाबूजी एवं माताजी का दर्शन प्राप्त किया। ओबरा से दुबे जी एवं गोयल परिवार सहित स्कूटर से आए थे। भोजन उसी जगह बना। वे लोग अपना खाना लाए थे। पूजनीय माताजी के स्वास्थ्य में अब कुछ सुधार पहले से जरूर हो रहा है, बस ठीक से भोजन नहीं कर पाती हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों के आने से घबराहट हो रही है। शाम को हम सब लोग वापस आ गए। कल दिल्ली जाने की बात बतलाए। 16 से 18 अक्टूबर तक दिल्ली में ट्रेनिंग है। गिरी जी के यहाँ रहने का इरादा है। वैसे ट्रेनिंग सेंटर की दूरी उनके निवास से काफ़ी दूर है। मिर्ज़ापुर 4-5 नवंबर 1989। मैं शनिवार 4 को भाई मानिक चंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर पहुंचकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। रामाशय सिंह अपनी श्रीमती जी के साथ वहां पहले से ही मौजूद थे। धीना भंडारे में चलने वास्ते एवं अपनी श्रीमती जी को वहां छोड़ने वास्ते आए थे। आपने कहा कि एक माह में किसी को नहीं रखना चाहिए। 1 माह में मैं किसी को नहीं रखना चाहता हूँ। यही हम लोगों ने तय किया है। सावित्री आती जाती रहेंगी, उसको भी काम करने को नहीं मिलता है। बसंता 8 तारीख को जाने वाली हैं। धीना भंडारे में कृष्णा के वहाँ रहने पर ही पूज्य बाबूजी आ पाएंगे, यही निश्चय किया गया। आपने कहा कि दुबे जी वहाँ पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करा पा रहे हैं। नए लोगों को धीरे धीरे बतलाना चाहिए, तुरंत नहीं बतलाना चाहिए। आवश्यक हिदायतें आपने दी। पार होने का सरल उपाय वाली पुस्तक देकर पढ़ने वास्ते कहे तो मैंने उसको पढ़ी। उसमें यही था कि शिष्य के श्रद्धा विश्वास से गुरु बंध जाते हैं और शिष्य को पार कराने के लिए मजबूर हैं। उसमें यही था कि शिष्य के श्रद्धा विश्वास से गुरु बंध जाते हैं और शिष्य को पार कराने के लिए मजबूर हैं। इसलिए अपनी पकड़ शिष्य को खूब मजबूत रखनी चाहिए। आपने फरमाया कि ये सब बातें हमेशा याद रखना चाहिए एवं अपनी भाषा में समझाना चाहिए। रविवार की शाम को हम लोग वापस आ गए। दीना भंडारा 11, 12 एवं 13 नवंबर 1989। हम लोग 11 तारीख की रात्रि में दीना पहुँचे। इस वर्ष हमारे गांव से 8 आदमी गए थे। ओबरा से 10 लोग थे, बोकारो से 3 लोग, 7-8 लोग मिर्ज़ापुर से थे। इस वर्ष सब मिला जुला कर 125 लोग करीब शामिल हुए। 10-15 लोगों को पूजा की जानकारी दी गई। पूज्यपाद बाबूजी कृष्णा के न आने से दीना भंडारे में शरीक न हो सके। हमारे बैंक का भी वेंकटेशप्पा अपने परिवार सहित भंडारे में शामिल हुए 1 दिन वास्ते।
दूसरे दिन सुबह बस से वापस बनारस आ गए। गिरी जी एवं उदयवीर आए थे। जागरण काफ़ी अच्छा रहा। धार बहुत तेज थी। मिर्जापुर 2-3 दिसंबर 1989। मैं भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्जापुर जाकर पूज्यपाद बाबूजी और माताजी का दर्शन किया। इस समय वहाँ हमारे गांव की इलाका की चाची सोचन की औरत 10 रोज से हैं। इनसे सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। रात में पारस पहुँच गए। सुबह लक्ष्मी नारायण, बबलू, SD पांडे, उनकी औरत और उनका लड़का, उनके लड़के का जनेऊ होना है। बनारस से अजीत, उनके भाई, भाभी एवं भांजा। दोपहर में हमारे गांव के श्रीनाथ, शंकर एवं सोमनाथ आ गए। इस तरीके से काफ़ी चहल पहल रहा। शाम को सावित्री अपने चाची के साथ आ गई। पूजनीय माताजी ने फरमाया कि हमारे गुरुजी ने एक ही बार में सब कुछ बतला दिया, वह भी पर्दा के आड़ से। एक बार मैं कानपुर में भोजन बनाई थी। ठाकुर भुवनेश्वर सिंह के साले जगत नारायण वहाँ पर थे। उनको खाना खाने के लिए बुलाई तो पूज्य पेशकार साहब ने सुन लिया। उन्होंने तुरंत अपनी औरत को बुलाया और कहा, तुम कहाँ हो? यह तो अच्छी बात नहीं है कि तुम्हारे रहते दुल्हन सबसे बात करे। इसलिए औरतों को एक बार पूजा बता देना चाहिए, वह करती रहे। पता नहीं आजकल औरतें ही क्यों ज़्यादा पूजा सीखने आती हैं। जब उनको एक बार बतला दिया गया तो अपना काम करना चाहिए। मर्दों के बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, न तो बातचीत करना चाहिए। अब माताजी खाना बनाती हैं। शाम 2 तारीख को उन्हीं के हाथ का खाना मिला। पूज्य बाबूजी राम गोविंद मिश्र एवं कालू राम तिवारी को इजाज़त देने की बात कर रहे थे। बोले कि मिर्ज़ापुर में उनके अलावा कोई और दिखलाई नहीं देता। सब लोग अधिकतर गांव के हैं। उधर तिवारी जी का हो जाएगा, इधर ये रहेंगे। इस वर्ष मिर्ज़ापुर में भंडारा होगा। मैं अपने सब दिसंबर के कार्यक्रम के विषय में निवेदन किया। बबलू एक बुलेट खरीदने वास्ते पूछे तो आपने कहा कि कहीं पेट्रोल पंप वाले से परिचय है तो पेट्रोल मुफ्त में देगा। 2-2.5 हज़ार रुपया बनवाने के वास्ते कहाँ से आएगा? फिर रखने की जगह कहाँ है? पहले रहने और रखने की जगह का इंतज़ाम करिए। अगर चढ़ने की इच्छा है तो मेरी साइकिल बहुत दिन से पड़ी है, ले जाइए, उसी को बनवा कर चढ़िए। पारस को हिदायत दिए, दूसरे लड़के को भी अलग कर दीजिए। पारस को हिदायत दिए कि दूसरे लड़के को भी अलग कर दीजिए। ज़्यादा लगाव मत रखिए। अपने हाथ से खाना बनाकर खाइए, वरना लात खाओगे और जेल भी जाना होगा। बाकी खेत अधिया पर दे दीजिए और आनंद से राम नाम लीजिए। जहाँ जाएंगे वहाँ तो खाना मिल ही जाएगा। पांडे जी के लड़के का जनेऊ आपने करवाया। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए उनसे कहा। आपने फरमाया कि भगवान के सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। व्रत बंध इसको कहते हैं। इसमें व्रत लेना पड़ता है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तथा जो काम मिलेगा परिश्रम से करेंगे। व्रत बंध इसको कहते हैं। इसमें व्रत लेना पड़ता है। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेंगे तथा जो काम मिलेगा परिश्रम से करेंगे। मिर्ज़ापुर 30-31 दिसंबर 1989। आज भाई मानिकचंद मिश्र के साथ मिर्ज़ापुर जाकर पूज्य बाबूजी एवं माताजी का दर्शन किया। वहाँ पर वंश नारायण अपनी पत्नी सहित आए हुए थे।
शनिवार 30 तारीख को बुलेट संबंधी विवाद का पटाक्षेप पूज्य बाबूजी की दया कृपा से हो गया। 31 तारीख को दोपहर में सूर्यबली एवं जय बहादुर मिर्ज़ापुर आए थे। श्री प्रभुवर संदेश पुस्तक ले गए थे। सुबह आपने सबको दिया और कहा कि यह पुस्तक 7 साधकों वास्ते है, सबके वास्ते नहीं। मैंने ज़मीन संबंधी बात पर कहा कि वह ज़मीन दूर है, आने जाने में परेशानी ही है। इस पर आपने फरमाया कि वह ज़मीन बहुत प्रकाशवान है, शोभा लेने वास्ते तैयार है। पता चला राम गोविंद मिश्रा अपने लड़की की शादी की तारीख 23 तारीख शिवरात्रि को ही रखा है। वह इस ख्याल में थे कि इस वर्ष भंडारा भी उन्हीं के निवास स्थान पर होगा। दोनों साथ साथ काम हो जाएगा, लेकिन इस वर्ष भंडारा पूज्यपाद बाबूजी के दस्तरखान पर होगा। कानपुर भंडारा 6, 7, 8 एवं 9 जनवरी 1990। इस वर्ष बहुत दिनों बाद भयंकर सर्दी पड़ी तथा कोहरा छाया रहा। बनारस का एक दिन का तापमान 1 डिग्री तथा कानपुर का 0.04 डिग्री पहुंच गया। शनिवार 6 जनवरी को काशी विश्वनाथ 2 बजे तक नहीं पहुंच पाई थी। इस वजह से मैं, इंद्रजीत यादव जी एवं मिश्रा जी बस द्वारा कानपुर यहाँ से 2:30 बजे दिन में चलकर रात 4 बजे सुबह पहुँच गए। यहाँ 32 लोग सम्मिलित हुए। भंडारे में 2 मीटिंग पूज्यपाद गांधी जी महाराज ने शिरकत की एवं सबको फैज़याब किया। ज्योतिर्मोहन के लड़के सुरेंद्र मोहन ने भी एक दिन आकर शिरकत की। पुस्तक का विमोचन किया गया। पहले पूज्यपाद गांधी जी के कर कमलों में दिया गया। उन्होंने मुझको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा यह पुस्तक छपवाकर बहुत ही अच्छा काम किया गया है। जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसका कल जागृत हो जाएगा और जो ऐसे लोगों के संपर्क में आएगा उसका भी कल जागृत हो जाएगा तथा प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। करीब 30 पुस्तकें वैसे ही बांटी गई। रात्रि जागरण का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। मुझको पीरे मजलिस बनाया गया। मैं सबसे पीछे दीवार के सहारे बैठा था। वहाँ पर बाद में कुछ सुंदरलाल जी भी आकर बैठ गए। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन होता रहा। चाय की भी व्यवस्था रात्रि जागरण के दौरान थी। भाई सूरज एक कैलकुलेटर, एक बैग तथा एक स्टेबलाइजर लाए। सब लोग पुस्तक से बहुत प्रसन्न रहे। लौटते समय हम लोग नीलांचल द्वारा वाराणसी वापस आए, जो करीब 12 बजे रात यहाँ पर पहुँची, जो 5 घंटे लेट से आई। बोकारो वाले भी इसी ट्रेन से बोकारो वापस गए।